Good morning students, welcome back in the 11th history class. Yesterday we have done about the human evolution and different forms of human present or that were present in past. ठीक है, past में किस तरह जो है human evolution हुआ है और उनके क्या क्या फॉर्म जो थे वो अवेलेबल हुए थे हमें, इसके बारे में जो है हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, जैसा कि आपको कहा गया है चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, एक समरी के फॉर्म में जो है हम पूरा समझ चुके हैं. अब जो है वो क्या चल रहा है, अब वर्ड टू वर्ड रीडिंग चल रही है पूरे चैप्टर की. ठीक है ना, तो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अब क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि हमें जो है एक वर्ड टू वर्ड एक बार पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाए किसी रीज़न से जो है, तो अभी हमारे पास टाइम भी है और बुक भी हमारे पास एक ही है और स्कूल भी इतना खुला नहीं है तो चल जाता है. ठीक है ना, तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं. उससे पहले एक दो डाउट्स जो है मुझे किसी ने सेंड किया है, तो उस डाउट्स को जो है पहले डिस्कस कर लेते हैं कि वो किस तरह से क्या कन्फ्यूज़न हो गया उनको. वैसे मैं बता चुका हूँ, फिर भी जो है एक बार फिर से हम जो है डाउट को क्लियर कर लेते हैं. सबसे फर्स्ट जो डाउट है वो है होमिनॉइड्स जो था, हमने टर्म डिस्कस किया था, तो मैंने उसमें आपको कहा था कि एप जो होता है, मॉन्की का जो नेक्स्ट वर्जन जो होते हैं, जिनकी टेल जो होती है वो थोड़ी सी कम होती है और उनके 4 लिम्स में नहीं होके वो 2 लिम्स में, मतलब कि 2 पाँव पे चलते हैं, उनके बारे में या वो जो फॉसिल्स मिले हैं जो ह्यूमन से थोड़ा सा क्या करते हैं, सिमिलरिटी रखते हैं, उनको हम टर्म देते हैं होमिनॉइड्स. ये आया किससे है, ये एक वर्ड है होमोनोइडिया, होमिनोइडिया. इस वर्ड से जो है ये निकल के ये वर्ड बना है. ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एप कह सकते हो या फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कह सकते हो कि ह्यूमन की तरह जो है वो सिमिलैरिटी या दिखने वाला जो मॉन्की था या जो एप था वो होमिनॉइड्स की कैटेगरी में आपके कंसिडर किया जाता है. ठीक है ना, तो ये एप्स है. टेल जो होती है इनकी नहीं होती या बिल्कुल ही नाम की होती है, टेललेस होते हैं ये आपके. एग्जाम्पल में गोरिल्ला, ऑरेंगटॉन. ठीक है, ऑरेंगटॉन समझते हो, गोरिल्ला का मिलता जुलता या चिंपैंजी का मिलता जुलता एक जो है वर्जन होता है. आप चाहो तो एक बार सर्च करके गूगल में भी इसको देख सकते हो. ठीक है, गिब्बन, गिब्बन जो है वो भी ह्यूमन लाइक या एप लाइक या मॉन्की टाइप दिखने वाला होता है गिब्बन. और चिंपैंजी की बात यहाँ पे की गई है. चिंपैंजी आप सभी लोग समझते भी और देखते भी हैं डिफरेंट आपके लोकेशंस के अंदर या मूवीज़ या पिक्चर्स या जो भी डिस्कवरी चैनल्स वगैरह है उनके अंदर. फिर जो सेकेंड टर्म आता है हमारे पास, दैट वन इज होमिनिड्स. होमिनिड्स क्या होता है, होमिनॉइड्स जो था हमने फर्स्ट कैटेगरी जो पढ़ा, इसका जो नेक्स्ट वर्जन है, इसका जो फ्यूचर वर्जन है, जो मैंने आपको बताया था जब हमने क्लास की थी कि फर्दर एवोल्यूशन के साथ साथ जो है इस तरह का जो क्या होने लगा, जो है आपका और जो ज़्यादा जो है प्रिसाइजली कहे तो वो ह्यूमन की तरह दिखने लग गया एप जो है. ठीक है ना, एप मतलब कि जो मॉन्की था या जो भी हमारा पुराना जो बंदर टाइप का जहाँ से इवोल्यूशन है जो अफ्रीका में हुआ था, जो हमने पढ़ा भी है, वो जो आदमी जब होमिनॉइड से चेंज होके अब होमिनिड्स की तरह होने लग गया, उसको हम कहते हैं ग्रेट एप्स. ग्रेट एप्स मतलब कि इस कैटेगरी से आगे आके वो अब ह्यूमन की तरह दिखने लग गया है और ज़्यादा सिमिलर होने लग गया. ठीक है, लेसर एप्स मतलब कि अब ये बंदर या ऐप की तरह जो होता है मॉन्की की कैटेगरी में अब नहीं रहने लग गया है. अब बहुत कुछ जो सिमिलरिटी अराउंड 70% 80% जो है इसकी ह्यूमन की तरह हो गई है, तो वो होता है होमिनिड्स. ठीक है, तो ये दो तो जिसके भी डाउट थे वो क्लियर हो जाते हैं यहीं पे. फिर आता है होमोसेपियंस जो हमने बात की, तो जो अपना नेम होता है ह्यूमन का, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, हम कहते हैं होमोसेपियन. होमोसेपियन मतलब कि अ वाइज थिंकिंग मैन. होमोसेपियन मीन्स अ वाइज थिंकिंग मैन. ठीक है, एक ऐसा एप जो अब ह्यूमन में कन्वर्ट हो चुका है और जिसमें थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो गई है, जो अब जो है सोचने लग गया है, दिमाग को काम में, ब्रेन को काम में लेने लग गया है, उसको बोलते हैं हम होमोसेपियन. तो होमो जो लैटिन वर्ड है मीन्स होता है मैन और सेपियन जो है वो वाइसली थिंकिंग वाला, तो होमोसेपियन मीन्स वाइसली थिंकिंग मैन. ठीक, तो 1 2 3 डाउट तो यहाँ पे जो आपके क्लियर हो जाता है. फिर जो एक लास्ट डाउट आता है वो है ऑस्ट्रेलोपिटेकस. ऑस्ट्रेलोपिटेकस क्या होता है सर, तो ये भी वही लैटिन टर्म है, ऑस्ट्रल प्लस पिटेकॉस. ऑस्ट्रल प्लस पिटेकॉस, ऑस्ट्रल मीन सदर्न, ऑस्ट्रल मीन सदर्न. ये जो है लैटिन जो लैंग्वेज है जो उधर यूरोप में या ग्रीस तरफ या रोम में चलती है, वहाँ से जो है उनकी लैंग्वेज को ऑस्ट्रल को जो है इंग्लिश में कहा जाता है सदर्न, जो साउथ साइड के हैं वो. प्लस पिटेकॉस, पिटेकॉस मीन्स एप जो हम बात कर ही रहे हैं.
मोंकी टाइप जो दिखने वाला होता है वो आपका पिथेकोस, जो उस एरिया में सदर्न साइड में जो मिलते थे उस कॉन्टिनेंट में, वो होते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जो लास्ट क्लास के हमने अंदर जो पढ़ा था उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था 4 तरह के 4 कैटेगरी ऑफ ह्यूमन स्कल जो है वो हमने डिस्कस किया था कि पहले जो मोंकी था उसका क्या था, फिर एप था उसका क्या था, फिर जो दूसरा एक ह्यूमन की तरह जो बनने लग गया उसकी जो खोपड़ी थी या उसका जो स्कल था वो कैसा था, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इससे फर्स्ट कैटेगरी जो थी उसका जो स्कल कैसा हुआ करता था, उसमें जॉ बाहर आई हुई है, टीथ कितने हैं, शेप कैसा है, ठीक है, इसके बारे में हम सब ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, इसमें कोई भी चीज़ नई चीज़ नहीं है, पर जिसका भी डाउट था यहाँ पे वो क्लियर हो जाता है। बहुत अच्छी बात है कि लड़के जो लोग जो है आपके क्या इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, और मैंने भी यही आपको कहा था, सजेशन मेरा यही था, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएगी 11th क्लास की हिस्ट्री जो है। 12th में इतना कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें इंडियन हिस्ट्री और वो बहुत इजी रहने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो है लास्ट ईयर तक जो कोर्स चलता था वो भी बहुत अच्छा था, उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ के जो है सिविलाइजेशन वगैरह जो है, रिलीजन वगैरह जो है वो सब कुछ पढ़ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है आपका, वर्ल्ड वॉर्स जो है ये सब कुछ पढ़ना पड़ता था, पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ता था, वो ज़्यादा बेटर था। पर अगर गवर्नमेंट ने ये क्या कुछ सोच के किया होगा तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। इसके अंदर जो है हम ह्यूमन इवोल्यूशन जो है, कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट चैप्टर हम जो है समझ चुके हैं, पूरा समरी उसकी पढ़ चुके हैं पूरी लास्ट क्लासेस के अंदर। अब जो है हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है वो कंफ्यूज मत होना कि ये क्या हो रहा है। 11th क्लास के अंदर भी जो हम रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपका एडमिशन जो है वो अब लेट हुआ है, तो आपको जो अर्लियर क्लासेस है वो भी मिल जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर। आप स्कूल में कॉन्टेक्ट कर लेना, या मोस्ट प्रोबेबली जो है अभी ये हल्की सी चल रही है कि 15 के बाद में या 1 नवंबर के आसपास जो है आपका स्कूल खुलने के अच्छे चांसेस बन रहे हैं। वो जो है रेस्पेक्टिव जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड करता है किस तरह से क्या परफॉर्म जो है या गाइडलाइंस जो है वो सेट करते हैं, ठीक है ना। तो वो बात की बात है, वो गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट क्या करती है, और हम जो है हमारी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। अभी हम रीडिंग कर रहे हैं जो हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक है क्लास 11th की, ठीक है। ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उनके लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको पता है हर दिन कोई ना कोई नया जो एडमिशन हो जा रहा है और वो जो है ऐड हो जाता है, उसको फिर वो कन्फ्यूज़न हो जाता है क्या पढ़ना है, क्या है, कैसे है, तो उसका क्लैरिफिकेशन यही रहने वाला है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है और हमें जो है इसको पढ़ते हुए आगे चलना है। तो ये हमारे जो डाउट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम जो है जैसा कि हम रीडिंग कर रहे हैं तो आप जो है बुक एक बार देख लीजिए। बुक में हम जो है पेज नंबर आपका रहने वाला है 10 नंबर जो पेज है उसका लास्ट जो पैराग्राफ है लेफ्ट साइड में जो है पढ़ रहे हैं अभी, वो हमें पढ़ना है। उसके ऊपर वाला जो हम सारा चीज़ समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें हम जो है चैप्टर की रीडिंग नहीं करने वाले हैं, उसमें फिर हम समझ के ही चलने वाले हैं जो भी सारा कुछ है। और अगर आपकी डिमांड रही कि हमें पढ़ के भी सारा कुछ समझाओ तो उसको देखेंगे, ठीक है ना। अभी फर्स्ट चैप्टर इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ पूरा। 2 लाइन्स ऑफ एविडेंस सजेस्ट एन अफ्रीकन ओरिजिन फॉर होमिनिड्स, ठीक है। अब जो ये बताता है कि अफ्रीकन ओरिजिन भी हुआ था होमिनिड्स का, किस हिसाब से। फर्स्ट वो एविडेंस क्या मिले, इट इज द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन एप्स दैट आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू होमिनिड्स, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि होमिनिड जो थे ना, जो अफ्रीका में मिले हैं, वो होमिनिड से काफ़ी मिलते जुलते थे, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है, जो कि हमने पढ़ा था कि अफ्रीका में ह्यूमन का सबसे पहले इवोल्यूशन हुआ था। सेकेंड, द अर्लीस्ट होमिनिड फॉसिल जो होमिनिड का बचा हुआ जो भी पार्ट होता है, डेब्रिस जो होता है, जो भी बॉडी पार्ट्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ, विच बिलोंग टू द जीनस ऑस्ट्रेलोपिथेकस। जीनस क्या होता है, जो एक अलग तरह की जो आपके स्पीसी होती है, ठीक है, स्पीसी समझते हो, प्रजाति जो होती है उसको बोलते हैं ये। हैव बीन फाउंड इन ईस्ट अफ्रीका एंड डेट बैक टू अबाउट 5.6 माया, ठीक है। बाकी जो एक होमिनिड का जो दूसरा एविडेंस मिला है वो अफ्रीका के अंदर मिला है, किसका, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, जो 5.6 मिलियन ईयर अगो का है, माया का है, ठीक है। किसका, 5.6 माया एज का है, और मिला कहाँ है, अफ्रीका में। अफ्रीका के कौन से, ईस्टर्न कॉर्नर में। इन कॉन्ट्रास्ट फॉसिल फाउंड आउटसाइड अफ्रीका आर नो ओल्डर देन 1.8 मिलियन ईयर्स, ठीक है। और अफ्रीका के बाहर जो हमने टेबल पढ़ी थी, आपको अगर पता हो थीम फर्स्ट के अंदर जो टेबल थी, अफ्रीका के बाहर जो भी मिले हैं ना फॉसिल्स ह्यूमन के,
ह्यूमन या होमिनिड्स जो भी है इनके मिले हैं हमको, वो सारे के सारे 1.8 माया के हैं, मतलब कि लगभग नए हैं कंपैरेटिवली। इससे ये ज़्यादा आपके ओल्डर या पुराने रहने वाले हैं। तो ये इससे ये प्रूफ होता है, ये जो हम 4 या 5 लाइन्स पढ़ी है, कि आप कैसे कह सकते हो कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ था। इस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसके अंदर हम जो है ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझे। फिर आता है, अब देखिए साइड के अंदर आपको जो है एक हैंड के 3 पोस्चर दे रखे हैं। एक बंदर का हाथ दे रखा है जिसके बहुत सारे हेयर्स है। फिर उसने धीरे धीरे, पहले बंदर का हाथ आपने देखा होगा तो इस तरह का होता है, ठीक है। फिर उसने किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन जो है ऐसे ये करना सीखा, और धीरे धीरे फिर जो है उसका सेकंड वर्जन जो है, जो थर्ड वर्जन जो है वो इस पिक्चर के अंदर आपको दे रखा है। ठीक है ना। इवोल्यूशन जो होता है वो कभी भी जो है इंस्टेंटली नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना। पहले हेयर्स थे, फिर धीरे धीरे वो किसी कारण, मैंने एग्जांपल भी दिया था स्नेक वगैरह का, या जो भी रेप्टाइल्स वगैरह है, जो डायनासोर जो है, जिराफ जो है, इन सब का एग्जांपल दे चुका हूँ मैं कि किस हिसाब से इनका डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हुआ है। होमिनिड्स बिलोंग टू अ फैमिली नोन एज होमिडेई। ठीक है। अब होमिनिड्स जो है वो कौन सी, ठीक है, इस फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये फैमिली अलग है, ये अलग है, वर्जन अलग है। मेरी बात समझ रहे हो आप, वर्जन अलग है। अगर हम घर में गाड़ी लेके आते हैं तो 10 साल पहले अगर मारुति की जो गाड़ी थी, 10 साल बाद जो गाड़ी आएगी उसमें डिफरेंस होगा, पर कंपनी तो सेम ही होगी ना। 800 अगर लेके आते हो तो अब वो ऑल्टो आने लग गया है, तो नेम चेंज हो गया है। ये इसमें हो रहा है, नेम अलग था, यहाँ पे नेम अलग है, बात एक ही चीज़ की हो रही है, बस टाइम के साथ कुछ और चेंजेस हो गए। अब वो जो है कॉन्ट्रैक्शन करने लग गया है, हेयर चले गए हैं, स्कल जो थोड़ा बड़ा हो गया, जॉ थोड़े बड़े हो गए, दांत जो है थोड़े छोटे हो गए। अब वो दांतों से जो है शिकार करके रॉ नहीं खाता है, कच्चा नहीं खाता है, अब वो क्या करता है, उसको पका के खाता है। तो ये सब ह्यूमन के जो है एक फेजेस, और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें मेरे को नहीं लगता कोई नई चीज़ है। The distinctive characteristic of hominids include a large brain size, upright posture, bipedal locomotion and specialization of the hand। ठीक है, बाइपेडल मतलब अब वो 2 हाथ से 2 पाँव से चलने लग गया है, और उसमें और भी डिस्टिंक्ट जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो आ गई है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको रीडिंग में एक बार फिर से देख रहे हैं ना। Hominids are further subdivided into branches known as genus of which, अब होमिनिड्स जो है वो और ब्रांचेस में कन्वर्टेड है या डिफरेंट डिवाइडेड है। ऑस्ट्रेलोपिटेकस एंड होमो आर इंपॉर्टेंट, और उसके अंदर जो है आपका ऑस्ट्रेलोपिटेकस जो है और होमो या होमोसेपियंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। और भी डिफरेंट जो है बंदर जो है आज भी मिलते हैं, चिंपांजी आज भी मिलते हैं। ये वो चिंपैंजी या एप्स है जो जिन्होंने क्या रिफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया इनके अंदर। ठीक है, ये पहले भी वैसे थे, और कुछ चेंजेस आते आते या किस एरिया में रह गए ये कि इनके अंदर जो है चेंज नहीं आ रही, ह्यूमन नहीं बन सके। ठीक है ना। तो ह्यूमन के लगभग दिखने वाले होते हैं, पर ये पूरा ह्यूमन, गोरिल्ला वगैरह जो ह्यूमन बन नहीं पाए। ठीक है। और हम जो है अफ्रीका में थे या जिस एरिया से भी हम आए हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और हम जो है चेंज होके इस तरह के बन गए हैं। Each of these in turn include several species. The major differences between Australopithecus and Homo relate to brain size, jaw and teeth. The former has a smaller brain size, heavier jaws and larger teeth than the later. ठीक है। और Australopithecus जो थे और Homo जो है, हम Homo sapiens जो है, इनके बीच में क्या मेजर डिफरेंस है, 2 स्पीसीज की बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि सर जो है वो डिफरेंट है, जॉज अलग है, टीथ की साइज अलग है, बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, 4 लिम्स पे या 2 लिम्स पे कैसे चल रहा है, हैंड्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, हैंड को जो है वो किस तरह यूज़ कर रहा है। ये डिफरेंट जो है इनके अंदर डिफरेंस आते हैं। किन के अंदर, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के अंदर। होमो मीन्स हमारा जो होमो सेपियंस जो है, जो पूरी स्पीसी चल रही है। Virtually all the names given by scientists to species are derived from Latin and Greek words। ये सारे जो है किस लैंग्वेज से आए हैं, लैटिन और ग्रीक जो लैंग्वेज है वहाँ से। अब ये मीनिंग बता रहा है कि कौन सा वर्ड कैसे बना है, सारा इंस्टेंसेस। ठीक है। फॉर इंस्टेंस द नेम ऑस्ट्रेलोपिटेकस comes from a Latin word austral meaning southern and a Greek word pithekos meaning ape। ठीक है। अब ये जो है ऑस्ट्रेलोपिटेकस जो है 2 वर्ड से बना है, एक तो लैटिन से बना है, एक जो है ग्रीक से बना है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, और उसका जो ये मीनिंग मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। द नेम वॉज गिवन because this earliest form of human still retained many features of an ape।
such an a relatively small brain size in comparison to Homo, larger back teeth and limited dexterity of the hand. Dexterity मतलब काम करना है, इंडस्ट्रियस जो होता है काम करने का जो तरीका होता है वो उसकी बात कर रहा है. Upright walking was also restricted as they still spent a lot of time on trees. They retained characteristics such as long forelimbs, curved hand and foot bones and mobile ankle suited to life on trees. Over time, as tool making and long distance walking increased, many human characteristics also developed. ठीक है, अब इनके जो हाथ है पहले ऐसे रहा करते थे, अब ऊपर हुए, फिर धीरे धीरे इन्होंने पेड़ों पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया ताकि अपने आप को बचा सके, अगर कोई जंगली जानवर वगैरह है उसका शिकार कर सके, हंटिंग कर सके. ठीक है ना. तो इस हिसाब से जो है आपका एवोल्यूशन ये प्रोसेस चला है पूरा. अब ये बीच में एक जो पैराग्राफ है वो बता रहा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो किस तरह की एक डिस्कवरी हुई थी किसी प्लेस ऑल्डुविया और जॉर्ज के अंदर जो है लटवली और ऑल्डुविया में जो है दो जगह हैं. यहाँ पे जब कोई डिस्कवरर जो है वो खोद रहे थे तो उनको किस तरह का मिला, तो उसने पूरी डायरी वगैरह में लिखा है. तो ये दो प्लेसेस हैं, उन्हें बताया है कि मैं किस तरह से राइटर जो है वो किस तरह से ढूंढ रहा था, फिर उसको क्या मिला, उसने अपनी बुक में लिखा है. तो ये आपको ही रीड करना है, इसको मैं नहीं इतना सोर्स कर रहा हूँ. ठीक है. The remains of early human have been classified into different species. These are often distinguished from one another on the basis of differences in bone structure. For instance, species of early human are differentiated in terms of their skull size and distinctive jaws. These characteristics may have evolved due to what has been called the positive feedback mechanism. हाँ, ये important है. एक positive feedback mechanism जो है ये आपके एक पूरा डायग्राम के थ्रू या चार्ट के थ्रू जो है ये समझाया गया है कि किस तरह से जो है सारी चीज़ें डेवलप हुई है. अगर आपको याद आ रहा हो जो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि मैं अगर आपको खाली एक अलूफ जो प्लेस है, खाली जगह जो है वहाँ पे आइलैंड पे छोड़ देता हूँ बिना कपड़ों के, एकदम आपको कुछ याद नहीं है मैं कहाँ से क्या आया हूँ. ठीक है, आप कैसे वहाँ पे ज़िंदगी जो है अपनी लाइफ जो है वो सस्टेन करोगे, बस उसी की स्टडी ये बताएगी. ये मीन्स पत्थर उसने देखा इसका करना क्या, फिर एक छोटे जानवर को मारा इससे मर सकता है, फिर फेंका भी जा सकता है. तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक आता है कि ये करने से ये अच्छा चीज़ हुई, अगर पेड़ पर चढ़ जाऊँ तो मैं जानवर से बच जाऊँ, तो वो पेड़ पे भी चढ़ना सीख जाएगा. ठीक है, दिखती बात है जब डेंजर चीज़ आएगी सिचुएशन तो आदमी अपने आप ही सारी चीज़ें सीखेगा. उसी धीरे जो स्टेप बाय स्टेप कैसे इवोल्यूशन हुआ है इस तरह को ये समझाया गया इस फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर. अच्छी चीज़ को उसने लिया, समझा और दिमाग के अंदर रखा, और नेगेटिव को उसने हटाया. ये होता है आपको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म. फिर उसने खाना खाना कैसे सीखा, उसको पकाना कैसे सीखा, हर तरह की चीज़ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पहले. ठीक है ना. चलिए, ये एरो से समझा रहा है कि ये चीज़ की थी तो ऐसा हुआ, वैसी चीज़ की, तो आप इसको समझें. कोई डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी अगर किसी को डिफ़िकल्टी आ जाती है तो आप जो है अपने कमेंट्स या मैसेजेस जो हैं वो ग्रुप के अंदर छोड़ देना, उसको भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है ना. तो किसी तरह का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है. हम अभी जो है फर्स्ट चैप्टर के अंदर है, हमारे पास टाइम है क्योंकि सिलेबस भी कम होगा. ठीक है ना. उसकी हिस्ट्री की आप चिंता ना करें, आप जो है पढ़ने पे जो है फोकस करें कि हमें पढ़ना किस तरह से है. ठीक है ना. फिर धीरे धीरे जो है क्लासेस भी रेगुलर हो जाएगी और आपको भी समझ में आने लग जाएगा और पढ़ते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल बाईपेडलिज्म क्या होता है, दोनों पाँव से चलना जो सीखता है वो. इनेबल्ड हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट. ठीक है, बाईपेडलिज्म से क्या हुआ कि वो पाँव से अब चलने लग गया, अब हाथ जो है वो फ्री हो गए, क्योंकि हाथों से पहले 4 4 लिम्ब से चलता था, अब हाथों से तो चलना है नहीं, चलना पाँव से, हाथ फ्री हो गए. अब हाथ से फ्री होने से क्या हो गया, वो दूसरे काम कर सकता है. ठीक है. In turn, as hands were used more and more, upright walking gradually became more efficient. Apart from the advantage of freeing hands for various uses, far less energy is consumed while walking as compared to the movement of quadruped. ठीक है. अब क्या हो गया, हाथ से चलने लग गया, पाँव से चलने लग गया और हाथ फ्री हो गए. तो हाथ फ्री हो गए, पहले तो जो है इस तरह से था, फिर धीरे धीरे अपराइट मतलब कि सीधा होना सीख गया. तो बैकबोन जो थी वो आपने देखा होगा बंदर वगैरह की हल्की सी झुकी हुई होती है, अब वो जो है स्ट्रेट हो गई. और पाँव से जब उसने चलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे आने वाले कुछ ईयर्स में पाँव की लेंथ भी जो है वो इंक्रीज हो गई. अगर आप गोरिल्ला को देखोगे उनके पाँव जो है बहुत छोटे होते हैं. ठीक है ना. पर धीरे धीरे उस टाइम क्या हुआ था, जब गोरिल्ला या गिब्बॉन वगैरह जो भी हम बने, चिंपैंजी वगैरह, टाइम के साथ जो है हमारा नेचुरल प्रोसेस जो है अपने आप जो है पाँव जो है इंक्रीज होते गए, हाथ जो है डिस्टिंक्ट होते गए. ठीक है, सबके फंक्शन अलग हो गए और एज ए ह्यूमन जो आज हम हैं वो हम बने हैं. तो ये हम बात कर चुके हैं.
Apart from the advantage of freeing hand for various uses, for far less energy is consumed while walking as compared to the movement of quadruped. 4 पाँव से चलता था तब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, ठीक है। अब क्या है, 2 पाँव से चलता है तो एनर्जी कम लगती है। However, the advantage in terms of saving energy is reversed while running. There is indirect evidence of bipedalism as early as 3.6 माया, 3.6 माया जो था करोड़ साल पहले जो है पाँव से चलना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। दिस कम फ्रॉम द फॉसिल्ड होमिनिड फुटप्रिंट एट लेटोली एंड टंजानिया, ठीक है। ये जो जगहें हैं यहाँ से हमें पता चलता है कि आदमी जो है 2 पाँव से चलना स्टार्ट कर चुका था, या जो एप था या जो ग्रेटर एप्स थे उन्होंने इस तरह से स्टार्ट कर दिया था। फुल फॉर्म में नहीं आया था, जो आज हम पाँव है वो तो नहीं आए थे, पर उसने चलना स्टार्ट कर दिया था। इसके प्रूफ कहाँ से मिले हैं, इस जगह से मिले। फॉसिल लिम्ब बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हडर इथोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। कुछ फॉसिल जो है रिमेन्स जो है वो मिले हैं किससे, हदर, इथोपिया में एक जगह है हदर, वहाँ से, तो वो भी प्रूव करता है कि भाई जो है इस तरह का प्रोसेस हुआ था। Around 2.5 Maya, with the onset of a phase of glaciation or an ice age, when large part of the earth were covered with snow, there were major changes in climate and vegetation. Due to the reduction in temperature as well as rainfall, grassland areas expanded at the expenses of forest, leading to the gradual extinction of the early forms of Australopithecus and the replacement by species that were better adapted to the drier condition. ठीक है, अब क्या हुआ, जो हमने डिस्कस किया था पुरानी क्लासों के अंदर कि सब कुछ सही चल रहा था, फिर आइस एज आ गई, मतलब कि पूरा अर्थ पे जो है फिर से जो है आइस जम गई, ठीक है। आइस जम गई तो क्या हो गया, ऊंची जो जगह थी वहाँ पे लोगों ने जाना शटल होना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नीचे जो है आइस वगैरह आपके जम गई थी, और फिर वो जो पिघली तो सब कुछ क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो उस वक्त फिर धीरे धीरे क्या हुए थे, कुछ लोग जो ये एप्स वगैरह थे डूब गए थे, नया एवोल्यूशन हुआ। जो नया एवोल्यूशन हुआ ना वो और ज़्यादा डिस्टिंक्टिव हुआ, और ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हुआ, और ज़्यादा जो है जनरेशन और ज़्यादा रिफाइंड हुई। तो वो जो लोग पैदा हुए या जो लोग बन गए या जो लोग बच गए थे, उन लोगों ने जो है इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस फेज से जो है वो आगे बढ़ गए, और वो कुछ ह्यूमन की तरह और ज़्यादा दिखने लगे और ज़्यादा उनमें वेरिएशन आने लग गए। Among these were the earliest representative of the genus Homos, ठीक है। फिर वो जो है ग्रासलैंड में चले गए, पानी आने लग गया तो उन्होंने खेती बाड़ी स्टार्ट कर दी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इससे क्या हो गया, अब एक नई जनरेशन आ गई। कौन सी जनरेशन, होमो वाली, जो मैन जो था, थिंकिंग वाइस मैन थिंकिंग जो था वो आने लग गया। होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन, ऑल्दो देयर वर वुमेन एज वेल, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सब आदमी थे, एक हम कैटेगरी ले रहे हैं कि वो मैन और वुमेन को हम बात कर रहे हैं, मैन को एक पूरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं बोलेगा अक्सर आदमी थे क्या, वुमेन्स नहीं थे, दोनों थे, बस उस फेस को या उस टर्म को जो है होमो बोल दिया गया है। Scientists distinguish among several types of Homo. The name assigned to these species are derived from what are regarded as their typical characteristic. So fossils are classified as Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. ठीक है, habilis मतलब जो टूल मेकर जो थे, फिर Homo erectus मतलब कि जो सीधा चलते थे, sapien मतलब कि जो ढंग से सोच सकते थे। ये इनकी कैटेगरीज है, किसकी, होमो की। होमोस की जो 3 कैटेगरी है, टूल मेकिंग वाले जो हैं, सीधा चलने वाले जो हैं, और जो ढंग से सोचने वाले हैं, ये टाइम के टाइम जो है फिर डेवलप हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी। फॉसिल ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर्ड एट ओमो इन इथोपिया। ओमो एक जगह है इथोपिया के अंदर, ठीक है। मैप में आप देख सकते हो इथोपिया जो साउथ अफ्रीका का जो मैप है नीचे कॉन्टिनेंट, एंड एट ओल्डुवई जॉर्ज इन तंजानिया, तंजानिया में ये जगह है यहाँ पे। द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया, Kubifora and western Turkana, Kenya, Mojokerto, Sangirena, Java, as the finds in Asia belong to a later date than those in Africa. It is likely that hominids migrated from East Africa to Southern and Northern Africa to Southern and Northeast Asian and perhaps to Europe sometime between 2 and 1.5 Maya. This species survived for nearly a million ईयर्स, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि कैसे अफ्रीका में सबसे पहले हुआ इन जगह पे, फिर धीरे धीरे लोग जो है बाहर चले गए, प्रजाति जो है बाहर चली गई, फिर एशिया में भी होने लग गए, यूरोप में भी होने लग गए। वो हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके हिसाब से आपको सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ है। In some instances, the name for fossils are derived from the place where the first fossil of a particular type are found. So, fossil found in Heidelberg, a city in Germany, were called Homo heidelbergensis. ठीक है, अब ये क्या हो गया है, वो जो फॉसिल जो किसी जगह से मिले हैं, अब उसको उससे जोड़ दिया। मीन्स होमो जो कि जर्मनी से मिला है, ठीक है, वो फॉसिल वो जो जर्मनी से मिली है उसकी फिर अलग कैटेगरी होगी। तो बोल दिया ये इस तरह के आदमी थे। जो एशिया से मिला है वो अलग,
जो यूरोप से मिला है वो अलग, जो निएंडरथल जो है नीदरलैंड वगैरह से मिले हैं वो अलग। तो आदमी तो वही है जो अफ्रीका से निकला था सबसे पहले, अब उसकी कैटेगरी अलग अलग हो गई है पर जिस इलाके में वो गया। द अर्लीस्ट फॉसिल फ्रॉम यूरोप आर ऑफ फ्रॉम Homo heidelbergensis and Homo neanderthalis both belong to the species of archaic Homo sapiens. The fossil of Homo heidelbergensis have a wide distribution, having been found in Africa, Asia and Europe. The Neanderthal occupied Europe and Western and Central Asia from roughly 1,30,000 to 35,000 years ago and disappeared abruptly in Western Europe around 35,000 years ago. अब ये बातचीत कर रहा है कि किस तरह से जो है सारी चीज़ें मिली थी, लोग कैसे कन्वर्ट हुए, वहाँ जाके उनके नेम चेंज हो गए, ये सारी बात आपके किया जा रहा है, ठीक है ना। इसमें आगे भी वही सारी बता रखी है कैसे इनकी हैबिट्स वगैरह बनी वगैरह, जगह के हिसाब से सबकी हैबिट बनी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो एक बार आप जो है पेज नंबर 15 तक इसको पूरा पढ़ें, किस ईयर में कहाँ हुआ, ये सब उस टेबल में हम पढ़ चुके हैं। बस नाम कैसे रखें, ये हिल्डरबर्निस कौन है, निएंडरथैलियंस कौन है, वो सब एरिया के हिसाब से, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 16 से ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, कि समझेंगे किस हिसाब से आगे क्या स्ट्रक्चर वगैरह हुआ। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, कोई भी डिफिकल्टी आए तो मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।